विस्तार। शब्द विचार, शब्द विस्तार ने शब्द विचार। जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्द एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। यानी कि विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब साधारण शब्दों में नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरतम एक गुण का नाम है। इस प्रकार के ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में एक ही, यानी व्यक्तिवाचक में जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती हैं, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। यानी कि प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष का बोध कराती हैं, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, यानी व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। व्यक्तिवाचक हो गई। अब जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। यानी कि आदमी, पुस्तक, नदी, गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। यानी कि समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी ये आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाषावाची संज्ञा, भाषावाची नहीं भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य प्रकार से
शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। यानी कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। यानी कि अब जातिवाचक से। जातिवाचक संज्ञा से शिशु से, शिशु, शिशुता। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा से तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शिशु से शिशु, सुसुता। विद्वान से विद्वता, विद्वता। मित्र से मित्रता, पशु से पशुता और पुरुष से पुरुषत्व। सती से सतीत्व, सतीत्व। लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, गुरु से गौरव। बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, सज्जन से सज्जनता। आदमी से अदमीयता, इंसान से इंसानियत। दानव से दानवता, दानव से दानवता। बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व। व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य। यानी कि ईश्वर से ऐश्वर्य, ये ऐसा ये आएगा, ईश्वर से ऐश्वर्य। चोर से चोरी, ठग से ठगी। चोर से चोरी, ठग से ठगी, सर्वनाम से। अब आएगा सर्वनाम से। सर्वनाम और भाववाचक। मम से ममता या ममत्व, सर्वनाम से मम से ममता या ममत्व। स्व से स्वत्व, आप से अपा। सर्व से सर्वस्व, सर्व से सर्वस्व। और निज से निजत्व, निज से निजत्व। अपना से अपनापन या अपनत्व। विशेषण से, अब आएगा विशेषण से। विशेषण से कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य। यानी कि कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य। चालाक से चालाकी, चालाक से चालाकी। शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई। नम्र से नम्रता, नम्र से नम्रता। बुरा से बुराई। मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य। मीठा से मिठास, मीठा से मिठास। सरल से सरलता। सूर से सूरता या शौर्य, सूर से सूरता या शौर्य। चतुर से चतुराई। सहायक से सहायता, सहायक से सहायता। आलसी से आलस्य, आलसी से आलस्य। गर्म से गर्मी। निपुण से निपुणता। बहुत से बहुतायत। मूर्ख से मूर्खता। वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। आवश्यक से आवश्यकता। हरा से हरियाली। पतित से पतन, पतित से पतन। छोटा से छुटपन, छोटा से छुटपन, छोटा से छुटपन। दुष्ट से दुष्टता, दुष्ट से दुष्टता। काला से कालिमा, कालापन, काला से कालिमा या कालापन। निर्बल से निर्बलता। क्रिया से क्रिया से अब सुनते हैं। सुनना से सुनवाई, सुनना से सुनवाई। गिरना से गिरावट, सुनना से सुनवाई। गिरना से गिरावट। चलना से चाल। कमाना से कमाई, कमाना से कमाई। बैठना से बैठक। पहचानना से पहचान। खेलना से खेल। जीना से जीवन। चमकना से चमक। सजना से सजावट। लिखना से लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई। और जमाना से जमाव, जमाना से जमाव। और पूजना से पूजा, पूजना से पूजा। हंसना से हंसी। गूंजना से गूंज, गूंजना से गूंज। जलना से जलन, जलना से जलन। भूलना से भूल। गाना से गान। उड़ना से उड़ान। और हारना से हार। और थकना से थकावट या थकान। पीना से पान। और बिकना से बिक्री, बिकना से बिक्री, बिकना से बिक्री। अवयव से, यानी कि अवयव से। अवयव और भाववाचक। दूर से दूरी, दूर से दूरी। ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी। दिक से धिक्कार। शीघ्र से शीघ्रता। मना से मनाही, मना से मनाही। निकट से निकटता। नीचे से नीचाई, यानी कि नीचे से नीचाई। और समीप से सामीप्य, यानी कि दूर से दूरी, ऊपर से ऊपर। दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता। मना से मनाई, मनाही। निकट से निकटता और नीच से नीचाई, नीचे से नीचाई। और समीप से समीप्य, समीप से समीप्य।